Hello students, welcome to Gnanmanjri Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have discussed about state government, and in the today's lecture we will learn about gender stereotypes. So let's get start the topic. So first of all, image number 1, observe the image below. So in this image we can see that Anu's family expects her to leave her job to take care of the baby. फर्स्ट इमेज ये कहता है कि अनु की फैमिली उसको कह रही है कि तुम जॉब छोड़ दो फॉर द टेक केयर ऑफ द बेबी. देन सेकेंड इमेज है मीरा's मदर एक्सपेक्ट्स हर टू वॉश हर ब्रदर्स क्लोथ्स. मीरा है उसकी मदर ये कह रही है कि तुम तुम्हारे ब्रदर्स के क्लोथ्स को वॉश कर दो. Third situation, Ashish fathers does not allow him to buy a pink shirt as he thinks that boys should not wear pink. थर्ड सिचुएशन ये है कि आशीष के फादर है ये ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हें पिंक शर्ट नहीं परचेज करना चाहिए क्योंकि तुम बॉय हो और बॉय कभी भी पिंक कलर के शर्ट नहीं पहनते. फोर्थ सिचुएशन है कि मोहन्स नेबर मेक्स fun of him as he helps his mother in the kitchen. मोहन है उसके जो नेबर है उसका मजाक बनाते मेक्स फन ऑफ हिम बिकॉज मोहन है ये अपनी मम्मी को किचन में हेल्प करता है. सो लेट्स चेक द आंसर कि क्या होगा. सो फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं कि अनुज फैमिली एक्सपेक्ट्स हर टू लीव हर जॉब टू टेक केयर ऑफ द बेबी. सो इसी इट इज example of gender stereotype as women are expected to quit their job to raise the baby while men are usually not asked to do so. So first example है ये gender stereotype का है. stereotype means पहले से कुछ beliefs कुछ मान्यता ऐसी है जो हमको अफेक्ट करती है. जैसे कि वुमन के लिए ऐसी बिलीफ देखने को मिलती है कि उसको बेबी को संभालना होता है और उसको जॉब छोड़ देनी चाहिए फॉर द टेक केयर ऑफ बेबी. बट मैन को ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि उसके बेबी को संभालने की. तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप. देन सेकेंड है कि मीरा's मदर एक्सपेक्ट्स हर टू वॉश हर ब्रदर्स क्लोथ. तो मीरा की मदर मीरा से ऐसे एक्सपेक्टेशन करती है कि तुम तुम्हारे ब्रदर्स के क्लोथ वॉश कर दो. सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप as girls are expected to learn household work while boys are not expected to do the same. ये भी एक जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि गर्ल्स के पास से हमें क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको हाउस होल्ड वर्क का लर्न करना है, उसको सभी काम सीखने चाहिए जैसे कि कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग. बट बॉयज़ के पास से ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन होती नहीं है. बॉयज़ के पास से एक ही एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो स्टडी में आगे बढ़े. देन है कि आशीष फादर डज नॉट अलाउ हिम टू बाय अ पिंक शर्ट एज ही थिंक्स दैट बॉयज शुड नॉट वियर पिंक. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप एज सर्टेन colors like pink are associated with girls while certain others like blue are associated with boys. तो ये भी एक जेंडर स्टीरियोटाइप का ही एग्जाम्पल है क्योंकि एक बिलीफ है कि जो गर्ल्स है ये पिंक कलर के क्लोथ्स पहनेगी और जो बॉयज़ होते हैं ये जनरली ब्लू और अदर कलर्स पहनेंगे. तो ये भी स्टीरियोटाइप है. इसी से ही आशीष है उसके पापा मना कर रहे थे कि तुम पिंक कलर का शर्ट मत परचेज करो. देन फोर्थ है कि मोहन्स नेबर मेक्स फन ऑफ हिम एज ही हेल्प्स हिज मदर इन द किचन. So this is an example of gender stereotype as boys are not expected to do household work. मोहन के नेबर है ये उसके मजाक उड़ा रहे थे कि मोहन अपनी मम्मी के साथ किचन में उसको हेल्प करता है. तो बॉयज़ के लिए जेंडर स्टीरियोटाइप ये है कि बॉयज़ आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू हाउस होल्ड वर्क. बॉयज़ कभी भी हाउस होल्ड वर्क नहीं करते. ऐसी एक बिलीफ है, ऐसा एक स्टीरियोटाइप है जिससे अगर कोई बॉय हाउस होल्ड वर्क करेगा तो सभी उसका मजाक उड़ाएंगे कि तुम अपने मम्मी को हेल्प कर रहे हो, हाउस होल्ड वर्क में उसको हेल्प कर रहे हो.
Then let's move to practice question 8.1. So do you agree with what is happening in each of these images? Give reasons to support your answer. So Anu's family expecting her to leave her job to take care of her baby. क्या आप इससे एग्री करते हो? So answer is no. I don't agree with this because Anu should be free to choose whether she wants to leave her job or not. Both the parents are responsible for childcare and she should not be expected to leave the job just because she is woman. सो अनु को जॉब नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि सभी इक्वल है। अगर कोई मैन है ये काम कर सकता है तो वुमन भी काम कर सकती है। ऐसा नहीं होता कि बेबी के टेक केयर के लिए वुमन अपनी जॉब छोड़ दे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके पेरेंट्स की कि चाइल्ड केयर करे जब भी वो जॉब में होगी। तो ये है कि अगर वो फीमेल है तो उसको बेबी का टेक केयर करना होगा। तो ये एक रॉन्ग स्टीरियोटाइप है, ये हमारे सोसाइटी को काफ़ी अफेक्ट करती है। देन है कि मीरा's मदर आस्किंग मीरा टू वॉश हर ब्रदर्स क्लोथ्स। सो इसमें भी नो आई डोंट एग्री विद दिस बिकॉज एक्सपेक्टिंग मीरा टू वॉश हर ब्रदर्स क्लोथ्स इज बेस्ड ऑन द स्टीरियोटाइप दैट ओनली गर्ल्स वुमन should do household work. Mira's mother should ask both her children, Mira as well as her brother, to wash their clothes. तो मैं इससे भी एग्री नहीं करता कि ऐसा कि भी मीरा अपने ब्रदर के क्लोथ वॉश कर दे। ये एक स्टीरियोटाइप बेस्ड सिचुएशन है कि इसमें क्या है कि जनरली हम ऐसा मानते हैं कि गर्ल्स से वुमन से यही हाउस होल्ड वर्क करेगी, जो बॉयज़ है ये हाउस होल्ड वर्क नहीं करेंगे, ये मेनली स्टडी का काम करेंगे। तो अगर एक्चुअल सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि मीरा की मदर है ये दोनों को बोले कि आप दोनों अपने अपने क्लोथ्स को वॉश कर दो, क्योंकि मीरा और उसका ब्रदर दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। देन थर्ड सिचुएशन, आशीष फादर्स not allowing Ashish to buy a pink shirt as he thinks that boys should not wear pink. So no, I don't agree with Ashish's father because everyone should be free to wear the clothes of their choice. Associating colors with girls or boys is a stereotype. So मैं इससे भी एग्री नहीं करता कि आशीष के फादर ऐसा कहते हैं कि तुम पिंक कलर के शर्ट मत पहनो, क्योंकि सभी को चॉइस मिली है कि आप कोई भी कलर के शर्ट पहन सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये गर्ल्स के लिए फिक्स है और ये बॉयज़ के लिए कलर फिक्स है, कलर्स तो सबके लिए होते हैं। सो एसोसिएटिंग कलर्स विद गर्ल्स एंड बॉयज़ इज़ अ स्टीरियोटाइप। ये एक स्टीरियोटाइप है, ट्रेडिशनल बातें है कि ये पहले से चलता आ रहा है तो इसको कंटिन्यू करो, बट सभी को चॉइस है कि वो कोई भी कलर के वियर है पहन सकते हैं, क्लोथ्स पहन सकते हैं। देन नेक्स्ट है कि मोहन्स नेबर लाफिंग एट मोहन chopping vegetables to help his mother. So no, I don't agree with his this behavior because it is wrong to associate certain roles with boys and others with girls. It is stereotype that only girls should take care of household responsibilities. Such stereotypes should not be encouraged. ये सिचुएशन में क्या था कि मोहन के नेबर है, ये मोहन का मजाक उड़ा रहे थे कि वो अपनी मदर को वेजिटेबल चॉप करने के लिए हेल्प करते। तो ये सिचुएशन से मैं एग्री नहीं करता क्योंकि ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जांपल है। जैसे कि गर्ल्स है उसको ही हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, बॉयज से ये हाउस होल्ड वर्क नहीं करते। ये एक स्टीरियोटाइप है, पहले से चलती आ रही है, बट इस स्टीरियोटाइप को एनकरेज नहीं करना है क्योंकि इससे क्या होगा, इक्वालिटी नहीं मेंटेन होगी। लाइक गर्ल्स है और बॉयज है ये दोनों इक्वली ट्रीट नहीं किए जाएंगे। देन लेट्स लर्न सम एग्जांपल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। सो फर्स्ट एग्जांपल इज गर्ल्स आर बेटर एट कुकिंग एंड क्लीनिंग द हाउस देन बॉयज। फर्स्ट एग्जांपल ऐसा है कि गर्ल्स जनरली कुकिंग में और हाउस क्लीनिंग में काफ़ी अच्छी होती है विद द कंपैरिजन ऑफ बॉयज़, बट ये स्टीरियोटाइप के एग्जांपल है। ऐसा नहीं होता, कोई बॉयज़ है ये भी कुकिंग में काफ़ी अच्छे होते हैं। देन बॉयज़ आर बेटर एट मैथमेटिक्स देन गर्ल्स, तो ये भी एक स्टीरियोटाइप है।
आप शकुंतला देवी के बारे में नहीं जानते होगे। शकुंतला देवी वॉज द बेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया। सो ये कहना गलत है कि बॉयज आर बेटर एट मैथमेटिक्स देन गर्ल्स। मेजोरिटी सबसे ज़्यादा बॉयज ही अच्छे होते हैं, बट ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कि गर्ल्स आर वीक एट द मैथमेटिक्स, वह भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। देन गर्ल्स हैव बेटर हैंड राइटिंग देन बॉयज, ये भी एक रॉन्ग स्टीरियोटाइप है। और मोस्टली गर्ल्स में ये राइट होगा, बट ऐसा कि सभी गर्ल्स आर बेटर एट हैंड राइटिंग देन बॉयज, ये सेंटेंस गलत है। देन इट्स ओके फॉर गर्ल्स टू क्राई बट बॉयज शुड बी टफ। गर्ल्स है ये क्राई कर सकती है, रड़ सकती है, बट बॉयज को टफ रहना चाहिए, वह कभी भी रोएगे नहीं। तो ये भी एक रॉन्ग स्टीरियोटाइप है। बॉयज के पास भी इमोशन होती है, ये भी ज़्यादातर टफ नहीं रह सकते। देन men should go out work while women should stay at home and take care of household responsibilities. This is an equal division of work. So यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि वर्क का डिवीज़न, लाइक मैन है ये बाहर काम करने के लिए जाएगा और वुमन है ये अपने घर और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालेगी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। लाइक मैन है ये बाहर का काम करेंगे, वर्क करेंगे, ऑफिस का वर्क करेंगे, बट वुमन से ये घर को संभालेगी। तो ये एक स्टीरियोटाइप है, जनरली ये हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करेगी। Then let's move to concept time 7. So it is about gender stereotypes. So most often gender stereotypes are closely related to the roles that society expect us to play. For example, the stereotype that girls are good at household work is connected to society's expectation that women will take care of the home. The image below represents how different gender stereotypes can impact us from the time we are born and how they are related to future roles we are expected to play. सो जेंडर स्टीरियोटाइप है, ये सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है। सोसाइटी हमें ये सब करवाती है कि तुम बॉय हो, तुम क्राई नहीं कर सकते, तुम बॉय हो, तुम हाउस होल्ड वर्क नहीं कर सकते, तुम गर्ल हो, तुम स्कूल नहीं जा सकती, तुम्हें घर का काम करना है। तो ये सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है। अगर हम इसके ऑपोज जाएंगे, उसके विरुद्ध कोई काम करेंगे, तो सोसाइटी हमें काफ़ी नेगेटिवली क्रिटिसाइज करेगी। तो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के कारण हम ये सभी वर्क करते हैं। सो इन दिस इमेज वी कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जो पिंक कलर में है इट इज़ अ गर्ल एंड इन द ब्लू इट इज़ अ बॉय। सो फर्स्ट गर्ल के लिए क्या होता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बॉय है कहता है कि आई गॉट अ परफेक्ट गिफ्ट टू फॉर हर अ किचन सेट। तो गर्ल एक्सपेक्ट क्या करती है, बट आई लाइक टू प्ले विथ टॉय कार्स। फर्स्ट सिचुएशन है कि कोई एक मैन है ये एक गर्ल के लिए किचन सेट गिफ्ट में लाया है, बट गर्ल की वांट क्या है कि उसको टॉय कार्स से खेलना है। देन सेकंड है कि रिया वॉश द यूटेंसिल एंड पुट योर ब्रदर टू स्लीप, बट रिया वांट टू डू होमवर्क। सेकंड सिचुएशन में उसकी मम्मा ऐसी कहती है कि तुम यूटेंसिल मीन्स बर्तन साफ करो और तुम्हारे ब्रदर को सोने दो, बट रिया को स्टडी करनी है। देन थर्ड सिचुएशन, लर्न टू कुक दैट विल हेल्प यू बट आई वांट टू बी एन इंजीनियर। फादर ये कहते हैं कि तुम्हें खाना बनाना सीखना चाहिए, ये तुम्हें फ्यूचर में हेल्प करेगा। बट यहाँ पर गर्ल मैथ में हम देख सकते A+ ग्रेड ला रही है, तो उसको इंजीनियर बनना है, बट उसके फादर की एक्सपेक्टेशन क्या है कि तुम हाउस वर्क करोगी, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ पे फोकस करोगी। देन आफ्टर 20 ईयर्स, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन इंजीनियर, ओह वॉट माई लाइफ हैज़ बिकम। आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगा, वह इंजीनियर नहीं बनेगी, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ करेगी। तो आफ्टर 20 ईयर्स उसको काफ़ी रिग्रेट होगा कि मैं इंजीनियर नहीं बन पाई, अब मैं ओनली हाउस होल्ड वर्क कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टीरियोटाइप से क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकती है। लाइक
गर्ल को काफ़ी आगे बढ़ना है बट ये ओनली हाउस होल्ड एक्टिविटी करेगी इन द फ्यूचर। देन सेकेंड सिचुएशन है इट इज़ अ बॉय। बॉय के साथ क्या जनरली होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट अ परफेक्ट गिफ्ट फॉर हिम, अ टॉय गन, बट आई लाइक टू प्ले विथ डॉल्स। फर्स्ट सिचुएशन है कि उसके फादर उसके लिए टॉय गन गिफ्ट में लाए हैं बट बॉय क्या कहता है कि आई लाइक टू प्ले विथ डॉल्स। देन सेकेंड सिचुएशन है आर यू अ गर्ल, व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन। बॉय क्या कहता है आई लाइक कुकिंग एंड डूइंग हाउस होल्ड वर्क। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पेरेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम कभी भी किचन में ना जाओ बट बॉय ऐसा कहता है कि मुझे हाउस होल्ड वर्क करना, कुकिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है। देन थर्ड है कि स्टॉप योर आर्ट वर्क, डू मैथ एंड साइंस, यू हैव टू अर्न फॉर योर फैमिली। बट बॉय क्या कहता है बट आई वॉन्ट टू बी एन आर्टिस्ट। थर्ड सिचुएशन है कि उसकी मम्मी है उसको कहती है कि तुम मैथ और साइंस पे फोकस करो, आर्ट तुम्हारा काम नहीं है। तुम मैथ और साइंस में आगे बढ़ोगे तो तुम अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा कमा पाओगे। बट बॉय को एक्चुअल में क्या बनना था? आर्टिस्ट बनना था। तो आफ्टर 20 years क्या होगा? आई एम स्टक इन दिस जॉब, आई विश कुड पेंट फॉर अ लिविंग। तो क्या कह रहा है कि आफ्टर 20 years ये काफ़ी रिग्रेट करेगा कि मुझे तो पेंटिंग आर्टिस्ट बनना था, आर्ट में आगे बढ़ना था, बट अभी मैं ये जॉब कर रहा हूँ, काफ़ी बोरिंग जॉब मुझे लग रही है। सो ये इफ़ेक्ट होगी स्टीरियोटाइप की। ये जनरली सभी के साथ होता है कि गर्ल और बॉय को काफ़ी इनइक्वली ट्रीट किया जाता है और इससे क्या होता है कि उसको फ्यूचर लाइफ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। Then let's move to practice question 9.1. So write a paragraph describing your experience of growing up as a boy or girl. Describe any incident or experience when you felt that our society has different expectations from boys and girls. So answer, I have always liked playing in my neighborhood. Being a boy, I can play until very late in the evening. I am free to go even to those playgrounds which are located far away from the house. However, my sister is not allowed to play for long in the evening as she is expected to help my brother cook food for all of us. There are no expectations of cooking from me. तो यहाँ पर आंसर है अकॉर्डिंग टू बॉय कि बॉय की क्या सिचुएशन होती है। अगर गर्ल की सिचुएशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो बट यहाँ पर जनरली आपको एक बॉय की सिचुएशन लिखनी होगी कि बॉय क्या एक्सपेक्टेशन करता है, उसका क्या एक्सपीरियंस होगा सोसाइटी के बारे में। तो यहाँ पर है कि बॉय है जो ऑलवेज लाइक टू प्ले क्रिकेट विथ द नेबरहुड, उसके नेबरहुड के साथ ऑलवेज उसको खेलना काफ़ी अच्छा लगता था। बीइंग अ बॉय, बॉय होने के कारण मैं लेट नाइट तक, काफ़ी लेट इवनिंग तक मैं खेल सकता हूँ क्रिकेट। देन है कि मैं कभी भी प्लेग्राउंड जा सकता हूँ जो काफ़ी दूर होगा, तभी भी मेरे पेरेंट्स मुझे मना नहीं करेंगे। बट मेरी सिस्टर है वो लॉन्ग इवनिंग तक नहीं खेल सकती, उसको कंपलसरी 7 PM से पहले घर आ जाना होता है। एंड मदर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि ये सभी के लिए खाना बनाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लास्ट में है कि देर आर नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ कुकिंग फ्रॉम मी। बॉय होने के कारण मेरे पास से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि मेरे पास से कुकिंग करवाया जाए। जनरली एक्सपेक्टेशन होती है फ्रॉम द गर्ल और वुमन। Then let's move to practice question 9.2. So talk to two male teachers and two female teachers in your school about what they do after school. Fill the table with their responses. So it is also activity based question but you have to directly fill up your answer in your supplementary book is same in this slide. आपको ये स्लाइड में जो भी आंसर दिए गए ये आपको अपनी सप्लीमेंट्री बुक में फिलअप करने हैं या फिर आप अपनी फेयर बुक में भी लिख सकते हो। बट आपको यहाँ पर नेम चेंज करने होंगे। लाइक राजेश सर है तो आपको मोरी सर या फिर वत्सल सर या फिर मेरा भी नाम लिख सकते हो।
मेल होगा तो मेल के बारे में लिखोगे, फीमेल होगा तो हमारे स्कूल के जो फीमेल टीचर्स है इसके बारे में आपको नाम लिखना है। बट जनरली वर्क डन आफ्टर स्कूल ये सेंटेंस आपको सेम रखने हैं क्योंकि आपको एक्टिविटी कोई करनी नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द टीचर, यहाँ पर आप कोई भी मेल टीचर के नाम लिख सकते हो। वर्क डन आफ्टर स्कूल तो ही गोज टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, ही वॉच अ मूवी और अ फुटबॉल मैच व्हेन ही इज बैक। तो जनरली मेल स्टाफ, मेल टीचर्स क्या कर रहे होंगे कि वह स्कूल के बाद वेजिटेबल परचेज करने जाएंगे, आ जाने के बाद वो मूवी देखेंगे या फिर कोई फुटबॉल मैच देखेंगे। देन सेकंड है कि कविता मैम, यहाँ पर आपको कोई फीमेल टीचर के बारे में लिखना होगा। सो शी लाइक्स टू वॉच मूवीज बट मोस्ट ऑफ द डेज शी डज नॉट गेट टाइम एज शी मस्ट मैनेज हाउस होल्ड वर्क सच एज कुकिंग एंड क्लीनिंग। यहाँ पर फीमेल टीचर है जिसको मूवी देखना काफ़ी अच्छा लगता है बट मोस्ट ऑफ द डे उसको काफ़ी काम ज़्यादा होता है। उसको काम ज़्यादा होने के कारण ये कुकिंग और क्लीनिंग कर रही होगी और ये मूवी नहीं देख पाएगी। तो ये एक पॉइंट है कि जो मेल है वो काफ़ी फ्री रहेगी आफ्टर स्कूल और ये फुटबॉल या फिर मूवी देख पाएंगे। बट जो फीमेल है, फीमेल टीचर है, उसको घर जाके अपना काम करना पड़ेगा लाइक कुकिंग एंड क्लीनिंग। देन थर्ड है प्रभास सर, तो इसके आप लिख सकते हो अपने हमारे स्कूल के टीचर्स के नाम लाइक ही गोज टू द जिम इन द इवनिंग एंड ही ऑल्सो गेट्स ग्रोसरीज फॉर द हाउस। तो वह क्या कर रहे हैं कि स्कूल जाने के बाद वो इवनिंग में जिम पे जाते हैं और साथ में वो ग्रोसरीज भी अपने घर के लिए ले आते हैं। देन टीचर, फीमेल टीचर की बात करें तो शी टेक्स हर चिल्ड्रन फॉर म्यूजिक क्लासेस इन द इवनिंग। She then goes back home, cooks dinner for the family, prepares the next day's class and morning breakfast. So फीमेल टीचर की सिचुएशन क्या होगी कि ये अपने चिल्ड्रन को म्यूज़िक क्लास तक ले जाएगी इन द इवनिंग, देन आने के बाद वो कुकिंग करेगी, फिर नेक्स्ट डे के लिए क्लास के लिए प्रिपेयर होगी, सुबह ब्रेकफास्ट भी अपने फैमिली के लिए बनाएगी। सो ये एक्टिविटी होती है फीमेल टीचर्स की। Then let's move to practice question 9.3. So answer these questions based on the information you filled in previous table. हमने अभी previous table देखा, इसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। सो पहला क्वेश्चन है who does more work? So the female teachers do more work as they take care of the household responsibilities besides working outside home. They rarely use the time after school for themselves. Instead, they use that time to take care of their families. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्क करना होगा फीमेल टीचर्स को, कि उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने हाउस होल्ड को संभालने की। जब भी वर्क कंप्लीट होगा देन वह हाउस होल्ड वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। तो स्कूल में जाने के बाद वो अपना काम नहीं कर पाएगी, जैसे कि उसको मूवी देखना है, उसको कुछ भी अपना पर्सनल वर्क करना है तो वह नहीं कर पाएगी। देन सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक इट इज सो? ये क्यों हो रहा है? सो आई फील दैट दिस सिचुएशन इज बिकॉज वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज irrespective of whether they work outside the house or not. The society does not have this expectation from men. तो ये सिचुएशन अगेन सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि वुमन है ये ओनली हाउस होल्ड वर्क करेगी। वुमन आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड जो मेल है ये आउटसाइड वर्क करेंगे, जैसे कि ऑफिस में जाएंगे या फिर अदर कोई वर्क करेंगे, जैसे कि जिम में जाएंगे या फिर मार्केट में ग्रोसरीज या फिर वेजिटेबल्स परचेज करने के लिए जाएंगे। सो ये सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है कि मैन है ये कभी भी हाउस होल्ड एक्टिविटी नहीं करेंगे, वुमन है इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हाउस होल्ड वर्क के लिए। So this is about our today's lecture. In this lecture we have discussed about gender stereotypes. I hope you understood very well from this chapter, and
If you have any doubts regarding these topics, you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video, we will move further in the chapter. So तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.